नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। मई जून का महीना और इतनी भयंकर गर्मी कि थोड़ी देर के लिए अगर हम फैन बंद करके कुछ भी काम करते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। आज मैंने थोड़ी देर के लिए पंखा बंद किया, साफ़ सफाई की और इतनी गर्मी मुझे लगी कि मैंने आकर मुँह धोया। लेकिन अब मन कर रहा है कि कुछ हम ऐसा बनाकर पिएँ जो झटपट बन जाए और मुझे गर्मी में थोड़ी सी राहत भी मिले। तो चलिए फ्रिज में देखती हूँ, सिंपल तरीके से मुझे जितनी जल्दी कुछ मिल जाता है तो मैं लेकर के बनाकर पी लेती हूँ। तो मुझे फ्रिज में मिल गया कच्चा आम, पुदीना और नींबू। गर्मियों में ऐसी चीज़ें सभी लोग फ्रिज में रखते हैं। ये बड़े काम की होती हैं, थोड़ी देर में ही बहुत सारी एनर्जी दे देती हैं। तो चलिए आज मैं ऐसी ड्रिंक आपको बनाकर बता रही हूँ जिसको आप बिना पकाए फटाफट बनाकर पी सकते हैं। और गर्मियों में अगर घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उनको भी फटाफट बनाकर पिला सकते हैं। तो थोड़े से हम यहाँ ले लेते हैं पुदीने के पत्ते और इनको वॉश कर लेते हैं। वैसे मैंने इस बंच को भी धोकर ही रखा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि पहले पुदीने की पत्तियों को धो लेते हैं। इसके बाद में हम आम के छिलके निकाल लेते हैं। तो जितना हमको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग ही आम का टुकड़ा काटें, बाकी का फ्रिज में रख दें। जब ज़रूरत हो तब इंस्टेंट बनाएं, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आधे से भी कम कच्चे आम का यूज़ कर रही हूँ। तो काटते समय मैं यहाँ पर थोड़ा सा आम टेस्ट करके देख लेती हूँ कि ये कितना खट्टा है, तो मुझे चीनी का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं चीनी कम डालूँ या ज़्यादा डालूँ। तो ये मीडियम खट्टा आम है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं है और बिल्कुल फीका भी नहीं है। तो अब मैं इसके बारीक टुकड़े कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से हमने आमों को काट लिया है। अब मैं लेती हूँ मिक्सर का जार और इसमें आम के टुकड़े डाल देती हूँ और ये जो पुदीना है इसको भी थोड़ा सा तोड़ करके डाल देती हूँ। और मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक। ये आधा इंच से भी कम अदरक का टुकड़ा है। कुछ अब हम मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 छोटी चम्मच जितना जीरा ले लिया है, बहुत थोड़ा सा है। इतनी ही हम सौंफ ले लेते हैं। तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितनी हमें सौंफ ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने सौंफ भी इतनी ही ले ली। और अब हम लेते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो 4 या 5 दाने काली मिर्च के डाल सकते हैं। तो ये ज़रा सा बिल्कुल काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। और अब हम डालते हैं काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच है, इसको भी डाल देते हैं। और ये सादा नमक, ये भी 1/4 छोटा चम्मच डाल देते हैं। बस अब बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे और अब हम ढक्कन से कवर करके पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये चटनी की तरह पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको भी अगर चख के देखेंगे ना तो इतना स्पाइसी और इतना टेंगी है कि बस मज़ा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा निकाल कर रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें चीनी डाल करके आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी चीनी डालनी है। तो 2 गिलास के हिसाब से मैं चीनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप का आम है, बहुत ज़्यादा फीका नहीं है। तो ये आधी कटोरी से कम यानी कि 1/4 छोटी कटोरी चीनी हमने ली हुई है, इसको डाल देते हैं। अब एक बार हम फिर से इसी चटनी में डाल करके पीस लेते हैं। तो ये देखिए पीसने के बाद कुछ और पतला हो गया है। और अब ये जो मिश्रण है ये शरबत बनाने के लिए तैयार है। तो अगर आप चाहें तो इसके मसाले भी बना सकते हैं, वो भी मैंने लिंक में दिए हुए हैं। लेकिन अगर कोई मसाले घर में नहीं है तो ये सभी बेसिक मसाले हैं जो सबके घर में उपलब्ध होते हैं, आप फटाफट डालकर पीस सकते हैं। तो बस अब हम तुरंत ही शरबत बना देते हैं। थोड़े से पुदीने की पत्तियों को हमने हाथों से क्रश कर लिया है जिससे कि पुदीने की एक उभर कर अच्छी खुशबू आ सके। और अब हम थोड़ी सी आइस डाल देते हैं। गर्मी बहुत है तो सबको शरबत ठंडा ही पसंद आता है, इसलिए हम थोड़ी सी आइस डाल देते हैं। अब आप इसमें पानी डालिए या सोडा डालिए, ये आपकी मर्ज़ी। वैसे पानी से ये जो इंडियन ड्रिंक है ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आम का पेस्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने आम को छाना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो बारीक बारीक मसाले के टुकड़े हैं ये जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने छाना नहीं है। अगर आपको छानना पसंद है तो आप छान लीजिए, कोई भी स्पाइस का टुकड़ा आपके मुंह में नहीं आएगा। तो ये देखिए अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम ये मसाला डाल रहे हैं। ये मसाले का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे देती हूँ। इसको अगर आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब ऊपर से हम डालते हैं नींबू का रस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर उभर कर सामने आता है। भले ही आम खट्टा हो लेकिन नींबू से एक फ्रेशनेस बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए मेरे बाबूजी
इंतज़ार कर रहे हैं, मैं एक उनको दे देती हूँ और अभी मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही गजब का टेस्ट है, सिंपल और जायकेदार ड्रिंक है। तो चलती हूँ मैं ये बाबूजी को देकर आती हूँ। और अब मैं वापस आ गई हूँ। तो अब मैं इस ताजगी भरी ड्रिंक का आनंद लेती हूँ। इसका स्वाद कुछ आम के पन्ने जैसा होता है, कुछ आम के शरबत जैसा होता है, मिलता जुलता टेस्ट है और बहुत ही जानदार शानदार ये ड्रिंक है। तो फ्रेंड इसको तुरंत बनाइए, तुरंत पीजिए, इतना फ्रेश लगेगा कि आपको कुछ भी स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो है ना ये मज़ेदार। और भाई मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। फ्रेंड आप भी आ जाइए, मैं आपको ज़रूर बनाकर पिलाऊंगी। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ कि इस आम के ड्रिंक को बना करके स्टोर करके रख लेती हूँ, जिससे कि 1 हफ्ते तक मैं जब चाहूँ तब घोल कर पी सकूँ। तो इसके लिए मैंने वही वाला आम ले लिया है जिसका कुछ टुकड़ा मैंने यूज़ कर लिया था। इसको छील लेती हूँ और साथ में एक बड़ा साइज का दूसरा भी आम लिया हुआ है। तो इन दोनों आमों को मैं छील लेती हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। ये जो गुठलियाँ निकली हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, बाद में दाल में डाल करके भी यूज़ कर लेंगे। और ये जो आम के टुकड़े हैं इनको एक भगोने में हम डालते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालते हैं, करीब आधा कप। और अब मैं इस आम के टुकड़े को चढ़ा देती हूँ गैस पर स्लो फ्लेम पर पकने के लिए। तो बिल्कुल 4 से 5 मिनट में ही आम बहुत जल्दी गल जाते हैं। 5 मिनट के बाद मैं खोल करके देखती हूँ। तो ये देखिए आम के टुकड़े बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इनको हम चाकू से दबा कर देख रहे हैं, ये बिल्कुल गले हुए हैं। थोड़ा सा प्लेट में डाल करके भी आपको हम दिखा देते हैं कि आम बहुत अच्छा पेस्ट हो गया है इस तरह से। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और आम को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं मिक्सर का जार, इसमें हम पुदीने को डालेंगे। तो पुदीने को हमने धो करके पहले ही साफ करके रखा हुआ था और इसकी जो डंडियां हैं इनको भी हम साथ में डाल देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी डंडी है, हार्ड नहीं है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा हम डाल देते हैं कट करके। और अब ये जो उबला हुआ आम का पल्प है इसको भी डाल देते हैं। तो सारे पल्प को हम डाल देते हैं और इधर हम अपने आम के शरबत के लिए कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम तवा चढ़ा देते हैं, तवा हल्का गर्म हो गया है। अब हम 1 चम्मच जितना जीरा डाल देंगे और 1.5 चम्मच जितनी हम सौंफ डाल देंगे और इनको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो कुछ दाने काली मिर्च के इसी के साथ में डाल लीजिए और उनको भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। सौंफ जीरा को भी हम इसी आम के पल्प में मिला देते हैं, ढक्कन से बंद करते हैं और अब हम पीस करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, तो मैंने पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना है। तो अब हम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डालते हैं 2 कटोरी चीनी। इतनी चीनी से बना हुआ जो शरबत होता है वो 8 से 10 गिलास होता है। तो अब इसी चीनी में हम आम के पेस्ट को मिला देते हैं और ये जो जार में लगा हुआ पेस्ट है इसको भी हम थोड़े से पानी से धोएंगे और वो पानी भी चीनी में डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो हमें ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। तो हल्का सा घुल गया है, बस अब हम गैस पर चढ़ा देते हैं और अब हमें इसी तरह से हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है। अगर आंच तेज़ रहेगी तो टाइम कम समय में भी हो जाएगा, लेकिन अगर स्लो फ्लेम पर पका रहे हैं ऐसे हिलाते हुए तो 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में लगेगा वक्त और आराम से ये शरबत बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब पेस्ट अच्छा खौलने लगा है और जो आम का कलर है ये भी ट्रांसपेरेंट जैसा होने लगा है, बिल्कुल जैसे जेली का कलर होता है वैसे दिख रहा है। और धीमे धीमे पकते पकते जब इतना गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो हमें दोनों नमक को डालना है, इस बात का भी ध्यान रखें, सादा नमक, काला नमक। और अब हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये हमने आधी छोटी चम्मच लिया हुआ है, इसीलिए हमने मसालों में काली मिर्च को नहीं पीसा था। तो अब हम आम को देख लेते हैं कि शरबत जो है हमारा इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हुई है। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में डाला और उसको झुका दिया। तो अब ये जो आम का शरबत है या पल्प है ये पूरा एक साथ नीचे आ रहा है, इसमें पानी की तरह अलग नहीं हो रहा है और ये जो चाशनी है ये एक तार की चाशनी बन रही है। बस इतना ही हमें पकाना है। गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हिलाते हुए ठंडा कर लेते हैं
और अब हम कढ़ाई को नीचे उतार कर आपको दिखाते हैं। तो ये ठंडा किया हुआ आम का शरबत है, इसको हमने नीचे रख लिया। अब हमें इसमें नींबू और डालना है। तो यहाँ पर हमने एक नींबू को यूज़ किया है, पूरे रस को हम निचोड़ लेते हैं और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने पूरा एक नींबू निचोड़ दिया है। अब इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। तो ये देखिए, हिला हिला करके हमने आम के पल्प को ठंडा कर लिया है। कुछ इस तरह से हो गया है। अब ये जो मसाले हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी ना छानें। तो मैं छान नहीं रही हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे मसाले जब ड्रिंक के साथ मुंह में आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और अपनी अपनी खुशबू छोड़ते हैं। जैसे जीरा है, उसका भी पता चलता है कि हमने जीरा लिया हुआ है। सौंफ का पता चलता है कि हमारे मुंह में सौंफ आई है। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बन जाता है। तो फ्रेंड, आप इसको बनाकर रख लीजिए, चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, आप 15 दिन तक फ्रिज के बाहर रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की। ये बिल्कुल जेली की तरह जम जाएगा। और जब भी आपको शरबत बनाना हो तब आप इसको 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए, घोलिए, थोड़ी सी आइस डालिए और देसी ड्रिंक का आनंद लीजिए। ये देसी ड्रिंक इतनी अच्छी लगती हैं कि ये किसी ब्रांड की मोहताज नहीं होती हैं। तो फ्रेंड, आपको आम का ये देसी ड्रिंक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार।